नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विकीज स्टोरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपने मेरी स्वरचित कहानियों को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज मैं आपके सामने अपनी कहानी ममता की जीत का दूसरा व अंतिम भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। यदि आप इस कहानी का पहला भाग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। रीमा के मन में अब लालच आ चुका था। शुरुआत में तो उसने सीमा से अपनी मजबूरियों का रोना रो रो कर उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। सीमा भी खुशी खुशी अपनी बहन की मदद करती रही, पर जल्दी ही रीमा की चालाकियां सीमा को समझ आ गईं। उसने रीमा को पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। अब रीमा उसे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह अदिति को सब सच सच बता देगी कि वह ही अदिति की असली माँ है, ना कि सीमा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अदिति को अपने जन्म की सच्चाई का पता नहीं है। इस बार रीमा ने सीधा सीधा रमेश के व्यापार में हिस्सा मांग लिया। रीमा के अनुसार वह नहीं चाहती थी कि उसकी एक बेटी तो अमीरों की तरह पले बढ़े और बाकी दो बेटियां गरीबों की तरह। उसका तर्क था कि उससे अपनी बाकी दोनों बेटियों के भविष्य की भी चिंता है। यह सब सुनकर सीमा ने रमेश को रीमा की मंशा के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। सीमा और रमेश को रीमा से इस तरह के विश्वासघात की उम्मीद नहीं थी, परंतु उन्हें अदिति के प्रति अपने प्रेम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने रीमा की मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। अदिति उस वक्त एनसीसी कैंप के लिए तारा देवी शिमला गई हुई थी। सीमा और रमेश ने यह फैसला किया कि अदिति के आते ही वह उसे सब कुछ सच सच बता देंगे, पर अदिति जब वापस आई तो उसके रंग ढंग ही बदले हुए थे। रीमा ने ना जाने कैसे उसके कैंप का पता कर लिया था और उसका फ़ोन नंबर भी मिल गया था उसे। रीमा ने अदिति से मिलकर उसके अंदर वह जितना भी विष उड़ेल सकती थी उड़ेल दिया था। रमेश और सीमा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कहते हैं ना कि पेट में गया विष तो इंसान को एक बार मारता है, पर कानों में गया विष इंसान को बार बार मारता है। यही हाल अदिति का था। किशोरावस्था वैसे भी एक खतरनाक उम्र होती है। बच्चों का मन इस उम्र में बड़ों के विरोध में जाने का ही करता है। अदिति को बार बार यही लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वह अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं है। सीमा को विश्वास था कि वह अपने प्रेम और वात्सल्य से अदिति को जीत लेगी, परंतु रीमा के द्वारा बोए गए विष बीजों ने आखिर असर कर ही दिया था। एक दिन अदिति स्कूल से वापस घर न आई। हर जगह अदिति को तलाश किया गया, पर अदिति का कुछ पता न लग पाया। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। उसे बार बार मूर्छा आ रही थी। उसकी हालत उस वक्त अगर कोई पत्थर भी देखता तो पिघल जाता। आखिर रमेश ने अदिति का पता लगाने के लिए रीमा के घर फोन किया। उसे रीमा ने रूखा सा जवाब दिया। अदिति अब अपनी असली माँ के पास है। उसे अपने नकली माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर रीमा ने बिना रमेश की कोई बात सुने फ़ोन काट दिया। यह सब सुनकर सीमा तो जैसे सन्न रह गई। उसे अदिति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे तो अपनी ममता पर पूरा भरोसा था। कानूनी तौर पर तो वह अदिति की माँ थी, पर जब अदिति ने ही उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया तो इसमें किया क्या जा सकता था। सीमा की तो जैसे पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। उसका प्रेम, विश्वास, अदिति को पालने में की गई तपस्या, यह सब छला जा चुका था। वह बस सूनी आंखों से अदिति का कमरा, अदिति के कपड़े, अदिति की वस्तुओं को देखती रहती। दिन में कई कई बार
पागलों की तरह वह इस आस में रीमा को फ़ोन लगाती कि शायद उसे अदिति की आवाज़ ही सुनने को मिल जाए, पर रीमा उसका फ़ोन काट देती। बांझ शब्द कलंक बनकर एक बार फिर सीमा के साथ जुड़ चुका था। कई बार उसका मन करता कि वह अपना जीवन ही समाप्त कर ले, पर रमेश के बारे में सोचकर रुक जाती। एक दिन सीमा रसोई में बेहोश होकर गिर गई। रमेश उस वक्त घर पर ही था। वह उसे फटाफट अस्पताल ले गया। वहाँ सीमा के कई तरह के टेस्ट करने के बाद पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी। भगवान को शायद सीमा पर दया आ गई थी। तभी तो अब जब सीमा के जीवन के 40 बसंत पूरे हुए थे, उसका गर्भवती होना किसी चमत्कार से कम न था। नियत समय पर सीमा ने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। सीमा और रमेश बहुत ही खुश थे। चाहे भगवान ने उनके परिवार को पूरा कर दिया था, परंतु सीमा को अभी भी अदिति की कमी खटकती थी। अपना पुत्र होने के बाद भी सीमा हमेशा अदिति को अपनी पहली संतान मानकर याद करती। अदिति की सारी चीज़ें उसने अभी तक संभाल कर रखी थी। अदिति का कमरा पहले की तरह ही सजा कर रखती। 2 साल बीत चुके थे। एक दिन सुबह सुबह सीमा सोकर उठी तो उसने देखा बाहर मेन गेट पर एक लड़की डरी सहमी सी बैठी है। उसने ध्यान से देखा तो वह चौंक गई। ये क्या? ये तो उसकी प्यारी बेटी अदिति थी। सीमा तो जैसे खुशी से बौरा गई। भागकर उसने दरवाज़ा खोला और अदिति को अपने सीने से लगा लिया। दोनों माँ बेटी ना जाने कितनी देर तक एक दूसरे से लिपटकर रोती रहीं। फिर सीमा प्रेम पूर्वक अदिति को घर के अंदर ले आई। अदिति रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि उसने गुस्से में अपना घर छोड़ तो दिया था, पर रीमा के घर में उसे कभी प्यार व अपनापन ना मिला। ना तो रीमा ने ना ही उसकी दोनों बेटियों ने अदिति को दिल से अपनाया। उसने बहुत कोशिश की वापस अपने घर आने की, पर रीमा ने उसे वापस आने ना दिया। रीमा को पूरी आशा थी कि सीमा से वह अदिति के बदले धन ऐंठ सकती है। जब अदिति को रीमा की सच्चाई पता चली तो उसने बहुत कोशिश की वहां से भागने की, पर रीमा उसे कमरे में बंद कर देती। सीमा के घर संतान उत्पत्ति की बात जब रीमा को पता चली तो उसे लगा कि उसके सपनों पर पानी फिर गया है। उस वक्त अदिति को भी लगने लगा कि अपनी संतान होने के बाद अब उसकी माँ सीमा उसे दोबारा नहीं अपनाएगी। लेकिन जब उससे रहा ना गया तो वह एक बार अपनी माँ को सच बताकर सिर्फ माफ़ी मांगने आई थी। परंतु सीमा पागलों की तरह अदिति को चूमने लगी और बोली, पगली, मेरी पहली संतान तो तू ही है, मेरी बिटिया, जिसने मुझे पहली बार माँ कहा। तेरे आने से मेरा परिवार पूरा हो गया। यह कहकर उसने अदिति को गले से लगा लिया। अंततः माँ की ममता जीत गई। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी ममता की जीत कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।